रुक जाना, लिक्विड मत बनाना, आने दो। लगा दे भाई, मैं क्या करूँ? आदेश। लक्ष्मी जी ने एक्चुअली क्या मैं थोड़े हाँ वो जानकारी हो। उन्होंने ये बोला था कि आप मेरे एक्चुअली के थायराइड है जो तो 200 mg की अभी टेबलेटें चल रही है, तो उन्होंने बोला था कि एक बार वहाँ पे दिखाओ, उनके कोई कजन वजन चाची जी इनके भी आपने शायद बोले जड़ से ख़त्म कर दी है, तो बोले एक बार जाके पी लो वहाँ पे। तो मेन चक्कर इसलिए आया, ये रिपोर्ट मैंने लास्ट मंथ करवाई थी पूरी बॉडी चेकअप। तो वो क्या दिक्कत आती थी कि एक तो ये थायराइड वजन बढ़ रहा है, फिर दूसरा मेरी सिटिंग जॉब है क्या कंटिन्यू। ये लक्ष्मी जी और जो एक ही उसमें ऑफिस में, बस लक्ष्मी जी मेरे पास में बैठते हैं बस ये। अच्छा। और जैसे मेरा वर्किंग आवर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मानी कभी रात के 1 भी बज रहे हैं, 2 भी बज रहे हैं, इस टाइप का है, मानी सिटिंग मैक्सिमम है। कब से ले रहे हैं मरीज लोग? थायराइड मेरे एक्चुअली क्या पहले नहीं था, ये अभी रिसेंटली मैंने वेट कुछ टेस्ट करवाए थे तब निकल के आया था। तो आई थिंक इसको 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। 6 साल रिसेंट होते हैं क्या आपके लिए भी? मानी रिसेंट मानी पहले नहीं थे मेरे, कि मैं भी एकदम नहीं, से वाकई में 6 साल रिसेंट ही है क्या आपके लिए? नहीं, रिसेंट तो नहीं है, पर 6 साल बहुत लंबी हो जाते तो हैं। 6 साल से लगभग दवाई ले ही रहे हैं आप? हाँ, पहले 25 mg तक स्टार्ट हुई थी, ये धीरे बढ़ के अभी 200 तक आ गई है। 10 गुना हो गया। और यूँ तो ओबेस हो शुरू से ही आप? हाँ जी। ओबेसिटी शुरू से ही है? ओके, पर पहले भी मैंने ब्लड डोनेट कराया, सब कुछ कराया तब। नहीं, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, वेट पुट किया है? वेट का मेरा शुरू से नहीं था। मैं जब स्विमिंग करता था, जब मैं स्टेट लेवल पे खेलते थे हम लोग, तब नॉर्मली थे कि स्विमिंग भी हम लोग क्या 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को करते थे। तो मे भी हो सकता है कि मैं स्विमिंग छोड़ने के बाद में जो मेरा डाइट प्लान था वो शायद कंटिन्यू चलता गया, तो मे भी हो सकता है कि उसकी वजह से मेरा वेट लूज़ हुआ हो या कुछ हुआ हो। लूज हो? मनी बढ़ गया हो। बीच में मेरा लूज़ भी हुआ था, मनी जब मैंने एक्सरसाइज और ये करना चालू किया था तब कम भी किया था, लेकिन वो ये कि एक्सरसाइज छोड़ दो तो फिर वापस वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो कर लो एक्सरसाइज फिर रोज। टाइम पीरियड का बहुत लोचा है, मन टाइम पीरियड आता है कि जैसे हाँ ठीक है ना, लोचा है तो वो लोचा ही चलने दो ना। आप वही रहो, मेरे को डॉक्टर फील मत करो। आप अपन बात कर रहे हैं जैसे ना, आप जैसे जनरल आप जाते हो ना, तो वो थोड़ा सा नहीं, अब जैसे नाइट में जैसे मान लो मेरे को 2 बजे काम करते करते तो फिर मॉर्निंग में नहीं उठना हो पाता, फिर वही 8 o'clock पे आँख खुलती है, फिर वही नहाए तो वही ऑफिस के लिए रवाना, फिर वापस ऑफिस से वही, फिर वो क्या रूटीन छूट जाता है। तो उसको बोल देंगे ऑफिस वालों, भैया देख अपना मामला हेल्थ का है, अपन नहीं आने वाले। तो वो ये कि या तो फिर मेरे को ऑफिस का थोड़ा नहीं बोल सकते क्या उसको तुम? सर इस लेवल पे आ गए हैं कि अब मना भी नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि जो उस पे आ जाते हैं ना कि आप एक पोस्ट पे दे देते हैं फिर अंडर में, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है फिर वहाँ पे। मानी वो लोग बोलते हैं जैसे ऑफिस में भी जिम है, तो वहाँ पे बोले वहाँ पे करो आप ऑफिस वाले। नहीं, आप मेरे को, मैं तो जानना चाह रहा हूँ, आप फालतू ही बहाने बना रहे हो या मैं जाना ही नहीं चाहता यार? मतलब बॉडी ऐसी है कि बस। नहीं सर, जाना तो चाहते हैं बीच में। चाहता हूँ नहीं, मन की स्थिति नहीं, जाना बॉडी लेके नहीं जा रही ना वहाँ पे। हाँ, मेन चक्कर वो है। अभी सिगरेट पीनी होती तो नीचे चला जाएगा और फिर छोड़ गया, अब उसमें बॉडी वॉडी सब काम कर रही है। मतलब वैसे वही छोटी सी बात है, जब भी हम यंग हुआ करते तो घर वाले गया वो बाजू की चीनी लिया और 2 बोरे में न जाऊँगा, और बाद दोस्त ने फ़ोन कर दिया क्या कर रहा है, आजा बात। तो ये वाला सीन है क्या इसके अंदर? ये वो अपन ठीक है टल रहा है यार, टाल नहीं, टलने वाली बात नहीं है, बस ये कि वही की बॉडी साथ नहीं दे रही अब। मानी अपन सोचते हैं जाने की, लेकिन उठने की कोशिश करते हैं सुबह, फिर सोचते हैं कि अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन वही नहीं चलता। हुआ भी ऐसा? होते हैं सर, उठ भी मानी अलार्म बंद करके फिर वापस सो जाते हैं, कहने का मतलब।
तो वो 6-7 घंटे की नींद तो लेनी ही पड़ती है आपको, हाँ, या ज़्यादा? मेरी मुश्किल से आप मान के चलो आप 5-6 घंटे की नींद होती है। यानी 1 बजे सोते हो? मैं 1:30 या 2 बजे फिर उठते कितने बजे? मेरी आँख खुलती है फिर 7:30-8। 2 से 8, राइट सर? नींद साउंड है पर जो है जो सो गए तो नींद बढ़िया आ रही है। नहीं, हाँ, मैं एक बार अगर सो गया तो फिर वो आँख तभी खुलेगी जब मेरी सुबह 8 बजे। ऐसे नहीं है कि सपने भी नहीं आ रहे बीच में? ना ऐसे कोई सपने अपने कुछ नहीं आते, बस ये है कि AC चलना चाहिए, बस ठंडा होना चाहिए। क्यों? गर्मी बिना उसके नींद नहीं आती फिर, मानी फिर वो गर्मी की वजह से तो मैं फिर बिल्कुल नहीं सो पाता। गर्मी ज़्यादा लगती है? गर्मी सहन नहीं होती। अब जैसे आज आपने 11:30 का टाइम दिया था तो मेरे रश्मि जी भी बोले कि यार धूप में लेके जाऊँगा आप मेरे को, तो बोले नहीं जाना तो पड़ेगा आपको। मैं चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। और कोई पुरानी पुरानी बीमारी तो कुछ भी नहीं है, माने ऐसे नहीं है कि पुरानी बीमारी कुछ है मेरे। कई जने बोलते हैं कि आपकी मम्मी भी हेल्थी थी तो आप इस वजह से आपकी भी हेल्थ रहेगी, तो लेकिन जब मैं शादी के पहले जब फोटो देखता हूँ और अब देखता हूँ तो बहुत रात दिन का अंतर हो चुका है। वो तो दोनों मियाँ बीवी में दोनों में हो गया होगा ना? नहीं, वाइफ तो अभी भी फिट एंड है, मेरी वाइफ नहीं है। मेन तो ये कि सब ये बोलते थायराइड है, तो थायराइड की वजह से मेन चक्कर है। थायराइड की मानी भी मैंने पूरा बॉडी चेकअप भी कराया था, फिर मैंने कहा एक बार देखता हूँ कि पूरे बॉडी चेकअप में क्या आता है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि थायराइड निकल के आ रही है, एक आपका फैटी लीवर निकल के आ रहा है थोड़ा। बोले बाकी का शुगर यूरिन सब वैसे आपके नॉर्मल ही है, मानी वो कुछ नहीं है, बस एक आंसर देते ऑपरेशन करा दो किसका? वेट का। फिर आपने क्या सोचा? मैंने कहा नहीं सर, ऑपरेशन तो नहीं कराना तो मेरे को कम करना है, वैसे ही कर होता है, यानी एक्सरसाइज करके या वैसे करके। मेरे को ऑपरेशन तो मैं नहीं जाऊँगा। करवा लो ना ऑपरेशन, क्या दिक्कत है? नहीं सर, जल्दी में हो जाएगा ना फटाफट। फिर वो बढ़ता भी सर उस हिसाब से ही बात में। देखा है आपने यार, विचार ही कर लो। किसका? भाई हम ये लिपोसक्शन करा लिया अपन ने तो कम हो जाएंगे भाई। सब कोई मतलब नहीं है, पर वो जब मैंने गूगल पे सर्च किया था तो वो उनको पता लगा था कि बस वो आपकी खाने की जो होती है ना, वो उसको वो बांध के छोटा कर देते हैं ताकि आप खाना कम खा सको। बस वो यही रीज़न होता है, बाकी और कुछ भी वो नहीं होता कि पेट को चर्बी काट रहे हैं या कुछ काट रहे हैं। ऑपरेशन में यही होता है, वो खाने की थैली को बस वो बांध के छोटा कर देता है। अपने को खाने से समझौता नहीं करना। सर खाने से समझौता है करता हूँ मैं, जैसे अभी मेरा रूटीन यही है कि मैं सुबह दूध पी के जाता हूँ। दोपहर के अंदर जो ऑफिस के अंदर जो टिफ़िन लेके गया तो 4 चपाती और सब्जी और छाछ वो लेके था। शाम को मैं खाना खा नहीं रहा, शाम को बस मैं आपका जैसे कभी खीरा खा लिया या भूख लग रही है या कोई फ्रूट्स खा लिए, जैसे अभी वाटरमेलन है तो वाटरमेलन खाता हूँ बस। 4 चपाती चल रहे? हाँ, अभी ओनली 4 चपाती बस जो टिफिन में। कौन सी 4 चपाती? गेहूँ की। मम्मी की या बीवी की हाथ? मम्मी नहीं है सर, ओनली वाइफ जो बना रही है बस। तो वो पतली बनाई? हाँ, वो पतली बनाती है तो वही है, इसके अलावा ये कब से चल रहा है डाइट? ये वो डाइट मेरे को हो गया 1-1.5 महीना हो गया। यानी पहले रात को खाता था खाना, लेकिन वो कि अब वो 2 चपाती 3 चपाती फिर। कौन बोल रहा है? कार। हाँ, इधर आ जाना, दिखा रहे। हाँ। लेकिन अब क्या थोड़ा कम कर दिया कि मानी थोड़ा अवॉइड करके देखता हूँ कि वेट कम है, तो उससे फ़र्क भी पड़ रहा है कि हाँ वेट में थोड़ा फ़र्क पड़ा है देखने पे भी।
और कोई दिमागी तनाव? दिमागी तनाव तो नहीं है वैसे कि कोई टेंशन या कुछ है। अब नहीं वो है? तो जो देखो सर दिन भर हर सबकी लाइफ में रहता है कुछ ना कुछ टेंशन तो अपनी बात करेंगे अपन। वो है। तो वो ऐसे नहीं है कि मेजर की कुछ ये मेजर टेंशन है या कुछ है। टेंशन वेंशन तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो रूटीन दिनचर्या होती है बस वही है। तो वो जो रूटीन में सबके साथ होता है वो क्या है आपके साथ? सबके साथ जो होता है जो आपके साथ होता है वो भी मेरे साथ होता है। मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानी है। आपके साथ? अब मैंने नहीं पता आपकी सब इसलिए तो वो जानना है मुझे। बड़ी परेशानी है ऐसे कुछ भी नहीं है कि क्या? मानिए आप परेशानी कैसे वो आप जिससे जिससे इरिटेट होते हो, आप चिढ़ते हो, जिससे आपको अच्छा नहीं लगता है, वो जो मन भावन नहीं है, वो भाव क्या है? अच्छा जो मेरे को पसंद नहीं है वो हाँ, जो आपके साथ चल रहा है अभी और मुझे पसंद नहीं है, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस और इरिटेट समाउ। वो तो फिर ऑफिस के काम रहते हैं कि जैसे मान लो मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही काम करने में और वो कंपलसरी जीते जाते हैं कि वो चीज़ है वो तब अदर डिपार्टमेंट के जो होते हैं बस उनसे होता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी बस काम के मामले में। बाकी लंच हम लोग साथ करेंगे, हंसी मजाक भी साथ करते हैं। बस वो है उस टाइप का रहता है बस। कोई दुख, दहशत, सदमा, डर, टेंशन, कोई बात जो पुरानी रही है और अभी है कहीं ना कहीं जहन में? डर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को मनी है। डर बस इसका है वो शुरू से रहा है मेरे हॉरर मूवी का। मानी वो मैं देखता भी नहीं हूँ। वो मेरे को नींद नहीं आती फिर रात को। मानी वो एक वैसा बैठा हुआ है बस मन में। दिन में देखूँ तो आ जाएगी, रात को नहीं? नहीं मैं ना दिन में हो ना नाइट में हो मैं हॉरर मूवी देखते हैं। मानी ये कोई आप हो गया समझ लो या कुछ भी समझ हाँ, लो। शुरू से है ये तो। वो है वो बस वो अच्छी चीज़ का है। बाकी का अगर देख लोगे तो क्या होगा? ऐसे तो देखते ही हैं आँख बंद कर लेते हैं साउंड आता है बस नॉर्मल। देखते भी हैं? अगर कोई जैसे कंपलसरी कर दिया कि ले ही गए फ्रेंड सर्किल मूवी दिखाने पिक्चर हॉल में या घर पे चल रही है तो हम वो देख रहे हैं तब उनको मना तो कर नहीं सकते कि आप मत देखो भाई पे या कोई भी। वो अपने देखते रहते हैं मैं अपना काम करता रहता हूँ ऑफिस का। अगर देख लिया तो क्या होगा, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आप समझे। भाई कैसे आपको पता चला कि अपने को देखनी नहीं है? तो वंस यू वॉच दिस एंड द रिजल्ट विल बी देयर। वो फिर दिमाग में थॉट वो ही रहता है फिर बाहर निकलने का मतलब। हाँ, तो क्या क्या आता है वो? जैसे फिर क्या जैसे सो रहे हैं तो फिर वो पिक्चर वो ही चलती रहती है। जो चली, जो पिक्चर देखी है वो दोबारा देख लेते हो आप? हाँ मानी ये आँख बंद कर एक बार नींद आ गई ना तो उसके बाद तो कुछ ही नहीं है। लेकिन जब तक वो नींद नहीं आ रही ना तब तक फिर वो दिमाग में वही चलती रहती है पिक्चर। कहने का मतलब वो है वैसे। और कोई सदमा, और कोई सपना तो टेंशन भी नहीं कोई? टेंशन आप टेंशन किससे समझ रहे हैं मतलब टेंशन जो आपको डिस्कम्फर्ट देती है वही टेंशन होती है। किसी के लिए मोबाइल ऐसे पड़ा है प्रॉब्लम नहीं है, ओके तो किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भैया इसको सीधा कर, ऐसे नहीं ऐसे लगा उल्टा, मतलब अच्छा सबका अलग प्रोस्पेक्टिव है ना, मैं तय नहीं कर सकता उसको। सर देखो सब अलग अलग होती है टेंशन। जैसे बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो भी एक टेंशन होती है। टेंशन अलग अलग तरीके जैसे आपका एक कोई टास्क आया वो काम पे नहीं हो पा रहा कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो वो एक टेंशन मानी वो ये तो नॉर्मल चलता रहता है टेंशन मानी वो ऐसा ऐसे कोई तनाव नहीं है कि मेरे को कि मैं पूरा खोया हुआ हूँ या वो ठीक है वो चल रही है वो एक अपने अलग है उसको लाइफ है। बच्चे का भी एक प्रॉब्लम है, बच्चों का केयर को लेकर के या पढ़ाई या फ्यूचर तो है कैसी? वो तो सर रहता ही है वो तो बच्चे का कि अच्छा पढ़ लिख जाए वो तो वो तो रहता है कि अपन सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए तो वो आगे जैसे पढ़े तो वो ये और इसके अलावा कोई टेंशन तो है नहीं सर। गुस्सा? गुस्सा मेरा तेज है।
तेज क्या होता है? मानी जल्दी जल्दी तेज नहीं होता। गुस्सा आ जाता है। गुस्से में ऐसे नहीं कि मैं उसको फोड़ दूंगा या कर दूंगा, वो वाला गुस्सा नहीं। हाँ ठीक है, गुस्सा आता है कि कुछ गलत काम कर रहे हैं तो वैसे गुस्सा, या तेज आवाज़ में बोल दिया वैसे। जैसे ऑफिस में भी कुछ गलत हो रहा है तो ठीक है, एक होता है कि चुपचाप बैठ जाता है या सुन लिया। जैसे मान लो आप मेरे एचओडी हो, आपने कुछ गलत कर रहे हो तो मैं आपके जूनियर हो तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा जल्दी, लेकिन ये है कि मैं आप अगर एचओडी आप गलत कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा। वो ये वाला नेचर है। एक बार तो प्रोवोक एक करेंगे, बार तो मैं बोलूँगा ही उनको। तरीका कोई भी हो सकता है। उसके लिए भी मेरे जो दूसरे बड़े वाले एचओडी है वो पूछ लेते हैं कि ये चीज़ है कि गलत नहीं आने देता कोई चीज़ों को। अब वो चीज़, वो अगर मेरा एचओडी गलत कर रहा तो मैं फिर बोलूँगा कि आप ये गलत कर रहे हो तो मैंने हाँ, वो कैसे बोलूँ, वो मामला गर्म होगा तो गर्म आवाज़ जाएगी, नहीं ठंडक हो जाएगी। एक बार प्रोटेस्ट करेंगे ही। जैसे ये स्कूल में भी था, स्कूल के अंदर, ये कॉलेज में भी था, ये घर में भी था। वो गलत है तो पिताजी बोल रहे हैं मत जा, और आपको और मम्मी को सबको लग रहा है जाना जरूरी है, लिफाफा देना है यार। जैसे कई बार होता है मेरे पापा से भी जिद बहस हो जाती है किसी बात को लेकर, लेकिन मैं वो उनको समझाना पड़ता है कि फिर वो होता है, वो है नेचर में, पता नहीं क्या है, तो वो निकल जाता है उसी पर। मन में नहीं रखता सर, ठीक है आप, मैं आपसे गलत लग रहा है तो मैं आपको बोल दूँगा कि सर मेरे को ये साफ है कि ये समझ में नहीं आया। तो फिर बाद में पिताजी के साथ हुआ ऐसा तो क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, वो मान लेते हैं, वो ठीक है, वो मान लो। और कई बार हो सकता है कि वो थोड़े एज में बड़े हैं तो फिर उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है यार मेरे को ऐसे मानी, वो उनको भी लगता है कि यार ठीक है, फिर वो आदमी मान भी लेते कि हाँ गलती हुई है। वो गलती तो अब हमारे से भी हो सकती है ना। होती है सर, अपन कौन से भगवान से गलती अपन से भी होती है। उसका क्या करते हैं फिर? सुनते हैं बस। बस आगे से नहीं होगा ऐसे, बस वो बात को वहाँ पे खत्म कर दी, जिद प्रेस करके कर रहा था। तो सन कितने में डिटेक्ट हुआ था थायराइड? 2000? सर ये हुआ था ऐसे, एग्जैक्ट मेरे को ईयर तो ध्यान नहीं है, पर मैंने एक बार ब्लड डोनेट करा था तब उसमें आया था निकल के कि मेरे थायराइड है। नहीं, सन क्या है? सन 17-18 मान लो सर। क्या चल रहा था 2017-2018 में आपके साथ? कहाँ थे, क्या कर रहे थे आप उस वक्त? उस वक्त कुछ ही नहीं, नॉर्मल जॉब। क्या? ये जिस कंपनी में अभी उसी कंपनी में था। अच्छा। मेरा स्टार्टिंग में जरूर आई थिंक मेरे पसलियों में पानी भरा था। कब? वो भरा था मेरा 5-6 के अंदर, 6 या 7 में। निमोनिया बताया था? नहीं, तो टीबी का भी नहीं बताया था उन्होंने, बस बोला था कि पसलियों में पानी भर गया है। यानी सुभाष नेपालिया को दिखाया था। तो मैं एक्चुअली के कुछ भी खाता था तो बॉर्बटी के थ्रू बाहर आ जाना या पेट में दर्द होना। तो उस वक्त मैंने 3-4 डॉक्टरों से राय ली थी, तो 3-4 जनों ने अलग अलग टेस्ट करवाए थे, बहुत सारे टेस्ट हुए थे। फिर किसी ने बोला कि सुभाष नेपालिया को दिखाना जो पेट के हैं, तो उन्होंने बस एक्सरे देखा था, उन्होंने बोला था कि पेट में पानी भरा था क्या? पसलियों में। तो मैं सुभाष नेपालिया क्या करेगा इसमें? वो तो गैस्ट्रो का डॉक्टर है ना। पर मेरे क्या, कुछ भी खाता था तो पेट में दर्द और मैंने बॉर्मटी ये सब होती थी। तो फिर उन्होंने जब एक्सरे देखा ना तो बोला कुछ भी नहीं है, इसके पसलियों में पानी भरा हुआ है। तो फिर टीबी सेंटोरियम में पापा के वहाँ से 9 महीने दवाई दी उन्होंने? नहीं, वहाँ पे हमारे क्या फादर की चौकी थी पीडब्ल्यूडी की। तो फिर वहाँ पे उन्होंने रेफर किया था, फिर वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन के थ्रू फिर वो पसलियों से पानी निकाला था। पानी निकाल दी। फिर उन्होंने एक टेबलेट दी थी जो मेरे को सुबह खाली पेट लेनी होती थी। मैंने ब्राउन कलर की बहुत बड़ी थी, नाम तो नहीं आता, फुटबॉल
लेने में बहुत दिक्कत आती थी। कितने दिन ली? वो मैंने पूरा ट्रीटमेंट लिया था, कितने? 5 महीने 6 महीने का जो था उनका, ठीक। वो 2007 में लिया था ये ना? हाँ। फिर उन्होंने वो डॉक्टर ने बोले थे आप कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो, आप कोल्ड ड्रिंक जरूरत से ज़्यादा पीते थे उस वक्त। वो वास्तव में उस वक्त कोल्ड ड्रिंक जरूरत से ज़्यादा पीता था, अच्छा, क्योंकि मम्मी एक्सपायर हो गई थी जब मैं 10th हो गई थी? हाँ 10th में था जब मैं। उस समय हो गई थी क्या? हाँ उस पर मम्मी 2006-7 में क्या कर रहे थे आप? वो जॉब ही कर रहा था। 2006-7 में जॉब कर रहे थे आप? हाँ, दो जॉब स्कूल भी पढ़ रहे थे? स्कूल तो पास आउट में से 2001 में हो गया था। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ मैं। 2001 में स्कूल पास आउट हो गया था तो 2000 में एक में स्कूल खत्म हो गया, 12th कर ली थी आप। मम्मी कब एक्सपायर हुई? मम्मी हमारी 2000 में। इससे 11th में थे आप? हाँ, रोड एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, मम्मी का जाना कैसा रहा आपके लिए? सब कुछ दुख दे गए। मम्मी सबसे ज़्यादा लगाव ही मेरा मम्मी से था। मैंने वो उन्हीं के साथ था, मैं उनका मिस तो अभी भी करते हैं लेकिन वो ठीक है। इससे पहले तो कोई बीमारी नहीं? इससे पहले तो होगी भी तो शायद मेरे को आइडिया नहीं था कुछ है, क्योंकि स्पोर्ट्स में थे कंटिन्यू। सुबह 2 घंटे स्विमिंग करना, शाम को 2 घंटे स्विमिंग करना। यहाँ पे चौगान से ही हम लोग उतरते थे, तो चौगान में ही हमारा फिक्स होता था कि सुबह 2 घंटे रनिंग कंपटीशनों की तैयारी होती तो बस नॉन स्टॉप बस तैरते रहना। तो बस वो था 2000 के हमारे बाद में फिर छूट गया था, क्योंकि जन्मपत्री में भी आ गया था कि इसको पानी से दूर रखो, तो घर वालों ने छोड़ा दिया कर दिया। तो ये भी हो सकता है। ये कैसे आ गया जन्मपत्री? अब सर ये तो जन्मपत्री और बनाने वाले नहीं जानते जन्मपत्री। नहीं, पर वो तो पहले ही लिख दिया आपने जन्मपत्री में, बाद में थोड़ी बनती है जन्मपत्री तो पैदा होती है। जन्मपत्री बाद में बनी थी हमारी हमारी सिस्टर ने बनवाई थी जन्मपत्री। मम्मी चली गई तो उन्होंने सोचा बुरा समय आ गया है, तो गई वो ज्योतिष के पास। उससे पहले हमारी सिस्टर और मम्मी का भी एक्सीडेंट हुआ था, जब हमारी सिस्टर 1.5 दिन के लिए कोमा में चली गई थी। तो मे भी हो सकता है शायद इस वजह से कि। तो आपको लगता है सही किया उन्होंने, या कर लेना चाहिए था? जन्मपत्री में लिखा है पानी से बचो तो बचो। वैसे तो फिर बोलोगे ना हो नहीं, हाँ तो फिर वो नहीं होता, पानी से बचेगा। पर आपको लगता है कि ऐसा कर लेना चाहिए अगर कहीं लिखा हो ऐसा? सर देखो, हम स्विमर है, जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो मेरे को आता है तैरना। अगर जिसको भी स्विमर होगा, जिसको भी तैरना आएगा, वो कभी भी अनजान पानी में ना तो वो जाएगा ना वो कूदेगा। जैसे अपन होता है ना कि एक बाउडी आ गई यार कूद जाओ नहा लो और स्विमिंग आती है, तो वो नहीं है पॉसिबल। तो स्विमर को पता रहता है कि पानी अलग अलग तरह का होता है, कोई भारी होता है, कोई हल्का होता है। तो मुझे भी नहीं पता उस कुंड के अंदर पानी कैसा है, नीचे क्या है, नीचे पत्थर कितने नीचे हैं, वो कभी भी आदमी वही पूछ सकता है वहाँ पे जिसको पूरी नॉलेज होगी हर कोने की। तो जैसे मान लो कि मैं भी कहीं पे भी बावड़ी में या सागर में या कहीं पे भी जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि मैं वहाँ कूद गया और पानी में नहा लिया, ठीक है। बीच में अभी स्कूल के टाइम पे एक जना मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ में कूद गया था वहाँ पानी सागर के अंदर जो ऊपर है। अब वो यहाँ से लेके तैरना जानता होगा वो, ठीक है, गाँव में तैरते होंगे। अब वो यहाँ से लेके गेट तक भी नहीं पहुँचा होगा, हाफने लग गया। अब ये थोड़ी कि मैं उसको बचाने के लिए कूद जाऊँगा। वहाँ पे बच्चे नहा रहे थे, तो बस उन बच्चों को बोला कि लकड़ी का लोटा लेके जाओ, उसको बिठा के उधर लेके आओ वापस। वो है, हाँ, नॉलेज वाला बंदा नहीं कूदेगा वहाँ पे पानी के अंदर, ना वो जाएगा अपनी मर्जी से। तो आप क्यों केयरफुल रहते हो चीज़ों को? क्योंकि मेरे को नहीं पता सर वहाँ पे पत्थर कितनी नीचे पड़ा है। नहीं, पानी की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बताओ। आप केयर तो रहने पड़ता सर। जैसे आप किस टाइप के केयर के? अब आप बोलोगे कि आप वेट के प्रति एक्सरसाइज करने नहीं जा रहे पानी, नहीं, वो तो चाह रहे हो ना, हाँ, तो वो है, जा नहीं रहे हो तो हम ले जाएंगे आप। केयर के प्रति रहना पड़ता है सर। जैसे आप कहीं खाने में हो गया या फिर बच्चे का, जैसा बाज है कि मेरे बच्चे के कुछ भी हो जाता है तो मेरे चाहे सर्दी जुकाम भी हो, अब लोग बोलते हैं कि मेडिकल से शॉप टेबलेट ले आते हैं ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। मेरे लिए वो नहीं है, मेरे लिए वो नहीं है कि 300 रुपये 400 रुपये डॉक्टर की स्लिप बचा हो या कोई। अगर सर्दी जुकाम है, खांसी हो रही है, भाई चल डॉक्टर के,
चेक कराओ, ख़त्म करो। हाँ, मन ऐसे नहीं है कि अपन कई जने होते हैं कि मेडिकल शॉप से यार मेरे बुखार हो रहा है या सर और अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सर वही है कि छोटा छोटा बढ़ के नासूर बनेगा। आज इग्नोर करूँगा तो कल वो और बड़ा रहेगा। वही ना सर, एक लीकेज हो गया, छेद हो गया, आप उसको नहीं देखोगे तो वो छेद धीरे धीरे करके एक पाइप के ऊपर और होगा, हो सकता है उससे बड़ा होगा। बाद में फिर आप जहाँ 100 रुपये लगा रहे हो वहाँ 1000 रुपये लगाओगे, क्या फ़ायदा उससे? तो 100 रुपये लगा के ख़त्म करो ना वहाँ। पिताजी हैं घर में। वाइफ को कोई तकलीफ? वाइफ को बेटा सीजरियन हुआ था मेरा फर्स्ट बेबी, तो उसके बाद से उसके कमर में दर्द और ये रहता है, तो वो डॉक्टर को भी दिखाया था, तो बोले कि पीछे क्या नीडल लगानी पड़ती है सुन करने के लिए। तो बोले ये जितनी भी ऑपरेट प्रेगनेंसी होती है ना, और उनमें सब में मैक्सिमम प्रॉब्लम ये रहती है कि बैक पेन रहता है ये सब। तो कन्विंस है? अब हालत के साथ में कन्विंस करना ही पड़ रहा है। मैंने तो कई जनों को दिखाया भी है, तो बोले कि सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो रेस्ट करना ही पड़ेगा, या 2-4 एक्सरसाइजें बताई थी, बस ये एक्सरसाइज करो उससे रिलीफ होगा बस, बाकी बोले नहीं हो सकता। कैसी है मैरिड लाइफ? बढ़िया चल रही है? मेरी लाइफ बढ़िया है सर, सेक्सुअली ठीक चल रही है? हाँ। मेरे एक बेटा एक बेटी है, बेटी अभी 1 ईयर की हुई है और बेटा 12 ईयर का हो गया। इतना गैप क्यों है सर? 1 ईयर? हाँ, बेबी 1 ईयर की है। और ये 12 ईयर? हाँ, हाँ, तो क्यों है सर गैप? पहले हमारा नहीं था, मैं आपको फ्री फ्रेंकली बोलूँ, हमारा एक का ही था विचार, लेकिन वो ये कि रिश्तेदारों के और वाइफ को ताने मैंने हर आके टॉर्च कसना, वो करना, वो दो तो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तो फिर लास्ट में फिर डिसीजन बहुत सोच समझ के फिर हमने ले लिया था। और था ये कि गुड़िया ही हो हमारे, फिर मैंने सोचा भी यही था, मैंने गुड़िया को फिर डॉक्टर से पूछा पहले तो जाके कि पॉसिबल है कि नहीं है। मानी हम लोग बहुत 12 ईयर बहुत लंबा गैप हो जाता है। फिर डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोला हम लोग मानी जिससे हमने फर्स्ट बेबी का जो ट्रीटमेंट चला था मेरी डॉक्टर सिमी लालकोटी में, तो उसी से हमने बुलाई दी थी। और जो बच्चे का जो उस डॉक्टर जिसको हम अभी गुड़िया मानी बेबी को और इनको अभी जो कहते हैं उन्हीं से बोला था कोई दिक्कत नहीं, बोला हम अभी एक एग्जिट है में इसके बाद में अगर 3-4 साल बाद फिर सोचते हो तो फिर बोले फिर हम नहीं बना कर, तो वैसे सोच के फिर करें। कितने साल की है आपकी वाइफ? 37? हाँ, मेरी 88 का बर्थ है उसका। तो सेक्सुअली लाइफ नॉर्मल है? हाँ। थायराइड से सेक्स की लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ा है क्या आपको? नहीं, आपने कोई फील नहीं? ठीक है, बस बस ये वेट की वजह से अब थोड़ा थकान और ये थकान होने लगी। वो क्योंकि अब वेट इतना हो गया कि एक इतने बड़े शरीर को लेके चलो और एक कम वेट को लेके चलो, तो वो एक बड़ा। कितना आ रहा है वेट आपको? अभी मेरा सर 139। और मैंने पूरा उस वक्त बॉडी चेकअप भी कराया था, तो उन्होंने ये बोला था कि जब मैंने पूरा तो उन्होंने बोला कि आपका 99-98 ही मैक्सिमम वेट हो सकता है, मानी उससे नीचे भी नहीं जाएगा आपका वेट। क्योंकि फिर उनसे रीजन पूछा था तो उन्होंने बोला आपकी बोन बहुत हेवी है, मानी बोन हेवी की वजह से बोन हेवी नहीं, चौड़ी। हाँ, तो बोले उसकी वजह से आपका वेट आप कितनी भी कोशिश कर लोगे ना, तो बोले 98, 99, 95 तक, इससे नीचे आप नहीं जा पाओगे। तो टारगेट उन्होंने सबको ये दिया है कि 40 kg आपको कम करना है किसी भी हालत में, जैसे जिम वाले में बॉडी चेकअप में और ये करते हैं। तो वहाँ पे भी BMR करवाई थी मैंने, तो लास्ट टाइम उन्होंने बोला कि आपका मसल्स अच्छी है, पानी का लेवल भी ठीक है, आपका सब कुछ है, बस ये कि फेट है आपका जो पेट पर है जो में और एक आर्म्स में वेट जो सबसे ज़्यादा, तो बोले आपको पेट का वेट सबसे ज़्यादा कम करना है। ऐसी कोई चीज़ जो वेट जैसे जैसे गेन हुआ वो आपको अब नॉर्मल फील होने लगी वेट के अलावा? मतलब कैसे? कोई भी चीज़ जो आपको वेट जैसे जैसे पुट ऑन हुआ आपको लगा यार पहले ऐसा नहीं था, ये ऐसा हो गया?
सिटिंग का हो गया एक तो, कि मैं जैसे ज़्यादा लंबे समय तक बाइक नहीं चला सकते या कुछ। फोर व्हीलर चला सकता हूँ, फोर व्हीलर तो आप मेरे को 12 घंटे बोलोगे तो नॉन स्टॉप चला लूँगा, लेकिन बाइक नहीं चला पाऊँगा मैं ज़्यादा और? देर। और ज़्यादा देर में बैठ नहीं सकता। मैंने अब ऐसा लगता है कि यार चलो थोड़ा पाँव सुन टाइप के हो रहे हैं, और जैसे मैं अगर ज़्यादा देर कुर्सी पर बैठता हूँ तो स्वेलिंग आ जाती है पाँव में, जैसे घुटनों के नीचे, और ये फिर जैसे मैं वॉक करता हूँ तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं स्वेलिंग वापस। तो इस टाइप का लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है। वैसे वैसे ट्यून सही है भाई, हाँ, कोई कलेश नहीं, कोई लफड़े नहीं। देखो सर नॉर्मल छोटी मोटी तो नहीं चलती है वो, जब कुछ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कभी मैंने उसके ऊपर ऐसा गुस्सा करा है, या फिर जैसे लोग क्यों, वो भी तो कर सकती है। करते हैं, मानी चलता है। नहीं, जो आप सोच रहे हो मैंने नहीं किया, तो वो भी तो कर हाँ। सकती है। नहीं, कई जने सोच रहे हैं जैसे मानी कईयों के हाथ तोड़, मानी वो आज तक कभी मैंने अपने 12 साल के बेटे तक कोई हाथ कभी नहीं उठाया, क्योंकि वो तो मैं इसलिए नहीं उठाता क्योंकि मैं बेटी का तो इसलिए चल समझ में आता कि हाथ भारी है, गलती से कहीं लगा जाए तो ये कि कभी गुस्सा आ जाता है तो ठीक है, बम पर जरूर पड़ जाती है उसके, कि जहाँ पे लगता है कि कोई डैमेज का प्रॉब्लम नहीं है तो गुस्सा तो वहाँ पे जरूर आता है कि जैसे कोई ज़रूरत से ज़्यादा उसने कर दी, या पढ़ाई नहीं कर रहा है, या टीवी देख रहा है, या तो मोबाइल देख रहा है, तो क्या लगा कि क्यों एक बच्चा और हो जाना चाहिए, आपको क्या लगा पर्सनली व्हेन यू कन्विंस्ड विद हमको दिस? ओनली गुड़िया की जरूरत थी, गुड़िया होनी, मैंने शुरू से इच्छा थी कि गुड़िया हो मेरे जब फर्स्ट बेटा हो रहा था ना, तब भी वाइफ और हमारे चलता था कि हम यही बोलते थे कि गुड़िया हो कहते, बस ये था। तो सेकंड वाला हमने ये सोचा था कि मैंने गुड़िया होनी चाहिए। तो वाइफ भी यही बोलती है, बोला आपको जब मेरा बेटा हुआ था तब भी बोला था ज़्यादा लड़की की इच्छा थी। अब वो पता नहीं अंदर से सॉफ्ट या कैसे है, वो मेरे को भी नहीं पता कि मेरे को क्यों पसंद है, या गुड़िया किस कारण से पसंद है मेरे को, तो वैसे। लेकिन ये कि हमारे गुड़िया आनी चाहिए थी, बस इसलिए। मेन वो ऐसे कोई नहीं था कि गलती से कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। जब 12 साल हम लोगों ने रहा हमारे